अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बायोलॉजी का 9th का न्यू कोर्स हम स्टडी कर रहे थे और जो है लेक्चर 8 है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। इसका जो है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 2 हम इसका कल स्टडी करेंगे क्योंकि ये 6 जो है सिस्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं। वैसे तो 6 नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन यहाँ आपकी बुक में सिर्फ 6 बताए गए हैं, जिसमें से 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं और 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में सिर्फ हम 3 डिस्कस करने लगे हैं। तो बेटे विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले 7 आप फिगर देखें, क्योंकि फिगर देखेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये जो है आपको शो हो रहा है, ये बोन्स, ये एक स्केलेटल बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है हड्डियों का। इसको जो है आप नाम देते हैं स्केलेटन का ढांचा। मतलब कि हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारी बॉडी है उसके असल में इनर साइड पे ये होता है, स्केलेटन होता है। उसके ऊपर जो है गोश्त जुड़ा है या उस तरह से एक शेप बनी हुई है, लेकिन अंदर क्या होता है? ये स्केलेटन होता है। अच्छा, अब देखें, कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन्स। ये कार्टिलेज एंड टेंडन्स ये आप बोन के चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कार्टिलेज क्या है, टेंडन क्या है, ये बोन्स की ही आगे जो है फर्दर टाइप्स होती हैं, जो मसल्स के साथ अटैच करते हैं बोन को। कुछ जो है बोन को आपस में बोन के साथ अटैच करते हैं, ये वो होते हैं कार्टिलेज और टेंडन्स। अच्छा, ये स्केलेटल अब आपने देख लिया बोन्स पे कंसिस्ट करता है और इसका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, हमारी एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना। आपको पता है वो ढांचा मतलब किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इस स्केलेटल की वजह से। और इसका काम है प्रोटेक्शन। देखिए बेटी, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं होंगी तो आप कैसे प्रोटेक्ट होंगे? सिर्फ अगर एक गोश्त पोश्त क्या मतलब पूरा गोश्त आप एक किसी चीज़ के ऊपर लगा दें तो वो उसका कोई उसका वो नहीं होता। वो गोश्त तो किसी भी फॉर्म में डल जाता है, वो मतलब कि कोई उसकी शेप नहीं होती। जैसे बोन्स हैं, उसके अंदर एक बोन्स के साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी हुई है, उन बोन्स ने शेप दी हुई है बॉडी को। अगर बोन्स हटा दिए जाए, अकेला गोश्त बाकी रह जाए तो वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड़ ज़मीन बोस हो जाए या नीचे गिर जाए कोई चीज़ ज़मीन बोस हो जाए, तो वो बॉडी आपकी ऐसी हो जाएगी बगैर इस बोन्स के, बगैर स्केलेटल के। तो आप ये समझें कि स्केलेटल का काम है सपोर्ट भी प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर भी दे रहा है बॉडी को और प्रोटेक्शन भी दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम से ही ज़ाहिर है, निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ जो डाइजेशन का काम होगा वो इस सिस्टम ने करना है। अच्छा, ये किस किस ऑर्गन पे कंसिस्ट कर रहा है? सबसे पहले आप इसकी फिगर देखें, 7 ये 7 फिगर बनी हुई है। देखिए, माउथ है, इसोफेगस, स्टमक, ये सारा जो नज़र आ रहा है आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंसिस्ट होता है ऑर्गन पे। कौन कौन से ऑर्गन है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसको सारे को आप क्या क्या किसका नाम दे रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसका क्या काम है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। एक तो ये फूड की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट किसने करना है? ये माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। सिर्फ अकेली माउथ में डाइजेशन नहीं होती, अकेली स्टमक में नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो इसका काम मज़ीद इसको एब्जॉर्ब करवाना होता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर। जो हमारा खून है इसमें ताकत आती है ना सारी। तो आपने ग्लूकोज लिया, आपके फूड में ग्लूकोज था, उसको एब्जॉर्ब किया। कार्बोहाइड्रेट हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब को जो डाइजेस्टेड फूड के अंदर से निकालना है या एब्जॉर्ब करवाना है वो भी किसका काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप डिटेल में पढ़ें डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें हर चीज़ बताई जाएगी कि कौन सी ब्लड स्ट्रीम के अंदर किस तरह से जो है जो आपकी फूड है वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर है, मिनरल्स हैं, वो एक कंप्लीट और डिटेल हम देखेंगे। अभी हम थॉरोली देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं कि कौन कौन से सिस्टम एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, द थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटे सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं कि किस किस चीज़ों पर मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ लंग्स पे, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ये साथ आपको फिगर शो हो रही है, इसमें देखिए ये लंग्स है, लंग्स के साथ जो है नीचे जो विंड पाइप आता है, असल में उसको हमने ट्रैकिया का नाम दिया है, और आगे ये छोटे छोटे बॉल्स की फॉर्म में बन जाती हैं, उसको हमने किसका नाम दे दिया है, ब्रोंकाई का नाम दे दिया है। ये देखें ये ब्रोंकाई है, जैसे वहाँ पे फिगर में भी देख चुके हैं आप ऑलरेडी। और ये जो ये वाला विंड पाइप आ रहा है, असल में नहीं सॉरी, ये जो मैंने बनाई है ये एल्वोलाई हैं, ये ट्रैकिया है आपके पास, और ये जो आगे दो आई हैं ये आपकी ब्रोंकाई हैं। ठीक है, ये ब्रोंकाई हैं आपकी, ये तो एक्चुअली आपके लंग्स के अंदर शो हो रही है ना आपको एल्वोलाई, तो ये आपके लंग्स हैं, आपने फिगर ऑलरेडी वैसे देख भी ली है। तो लंग्स पे, ट्रैकिया पे, ब्रोंकाई पे कंसिस्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस लिए एक रिस्पॉन्सिबल है, जाहिर बात है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बॉडी के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान। एक्सचेंज भी बेटे किस तरह का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन जाहिर बात है हम इनसाइड करते हैं, बॉडी के अंदर आती है हमारे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आउटसाइड द बॉडी जाती है। ठीक है, तो ये सारा काम, ये सारा जो सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देयर इज ए बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स। कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, कोई समझ ना आए, आप बगैर हिचकिचाहट के आप जो है इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप जो फर्दर इसके 3 सिस्टम हैं हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम इसमें इसको डिस्कस करते तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती और फिर अपलोडिंग पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। Okay student, thanks for watching, stay connected, thank you and Allah Hafiz.